नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, आज की वीडियो में हम तिथि भोजन कार्यक्रम के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे कि तिथि भोजन कार्यक्रम है क्या, इसको किस प्रकार से विद्यालय में संचालित करवाना है। साथ ही तिथि भोजन कार्यक्रम को संचालित कराते समय प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के साथ ही रसोइयाँ, शिक्षा मित्र एवं अन्य शिक्षकों की क्या दायित्व हैं, किन किन बिंदुओं पे अति महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न योजनाएं संचालित होती रहती हैं और उन सभी योजनाओं पे एक विद्यालय के हेडमास्टर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि आप उन सारे योजनाओं को बखूबी अच्छी तरह से समझ लें, जिससे उसको क्रियान्वयन के समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखने की ज़रूरत है। विभिन्न योजनाएं जो आ रही हैं, विभिन्न कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको समझने जानने की ज़रूरत है और इसीलिए हम इन सारे बिंदुओं को समझाने और बताने के लिए आपके सामने बहुत ही सरलता से एक बिंदुओं के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सहायक वीडियोज आपके सामने हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तिथि भोजन कार्यक्रम के संबंध में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ये सचिव महोदय का पत्र है जिन्होंने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित पत्र भेजा था। उन्होंने लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत तिथि भोजन समान कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में, ये संचालित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा गया है और इन्होंने ये लिखा है कि ये जो योजना है उसको संचालित करने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ शर्तें, कुछ प्रतिबंध हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको क्या करना है, पालन करना है। जैसे पहला अगर शर्त देखा जाए, अगर हम इसको पहले तिथि भोजन कार्यक्रम के संबंध में जान लें तो देखिए यहाँ पे लिखा है, उसी के बाद हम इसको समझेंगे कि छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने हेतु तिथि भोजन के अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के किचन परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के ग्रामीणांचल में या नगरीय क्षेत्र के विद्यालय में बहुत से ऐसे जन समुदाय होते हैं जिनके द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के नवाचार, अच्छे कार्य और सहयोगात्मक की भावना रखते हुए विद्यालय को उत्तरोत्तर विकास के लिए अपने प्रयास और अपने सहयोग भी दिए जाते हैं। उसी के क्रम में ये देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विद्यालयों को भोजन के रूप में या विद्यालय को बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन कराने का विचार भी रखते हैं और उसी विचार को अनुग्रहित करते हुए शासन ने तिथि भोजन कार्यक्रम को चलाने का सुझाव या हेतु अनुमति दी है। अब इसके संबंध में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय बच्चों को भोजन कराना चाहता है तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि भोजन किसी भी दशा में बाहर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर से भोजन बनवा के आप उसको अंदर बच्चों को खिलवा दें, नहीं, वह भोजन प्रत्येक हाल में कहाँ बनेगा, परिषदीय विद्यालय के किचन में ही बनेगा। ठीक है, और वह जो भोजन होगा वह उसका भोजन का मेनू प्रधान अध्यापक अथवा विद्यालय सम्मत एसएमसी के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से आप बनवा देंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिनको पूर्णतः प्रतिबंधित भी किया गया है। ठीक है, तो ये पहला शर्त हो गया कि विद्यालय कैंपस में ही बनेगा। ठीक है, अब दूसरा वही है कि बाहर, तो उसमें हो ही गया पहला कि बाहर का भोजन किसी भी हाल में बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर कतिपय जनपदों में विद्यालय परिसर में डाइनिंग सेट का निर्माण कराकर आत्मसम्मान के साथ बच्चों को भोजन कराया जा रहा है, यदि समुदाय का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में स्थल उपलब्ध होने पर डाइनिंग सेट का निर्माण कराना चाहता है तो एसएमसी के माध्यम से कराया जा सकता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई भी कार्य है और कोई भी जन समुदाय के द्वारा वो कार्य कराना चाहते हैं तो एसएमसी के माध्यम से उसको आप करा सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो। अगला है कि यदि समुदाय का कोई सदस्य तिथि भोजन हेतु नगद धनराशि देना चाहे तो उसे मध्याह्न भोजन योजना एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाएगा, तदनुसार ही भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है जो कह रहा नहीं, हम भोजन नहीं बनवाएंगे, हम आपको धनराशि देंगे,
तो उस धनराशि को एसएमसी या एमडीएम के खाते में ही जमा करा दिया जाएगा और उसके बाद भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ये ध्यान देंगे, ये बिंदु महत्वपूर्ण है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही तिथि में समुदाय के कई लोग भोजन करना चाहते हैं, तो प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा उस तिथि में भोजन कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 16 तारीख को 16 जनवरी या 20 जनवरी किसी एक तारीख को अगर गांव के या अन्य समुदाय के लोग विभिन्न लोग आ जाते हैं कि नहीं हम उस दिन हम अपनी तरफ से खाना खिलाएंगे, हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, तो ये विवाद का स्थिति हो जाएगा ना कि आप किसको हाँ कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रधान अथवा जो एसएमसी के सदस्य हैं उनके माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तिथि को कौन खिलाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जिस व्यक्ति द्वारा भोजन कराया जाएगा वह स्वयं भी उस तिथि में उपस्थित होगा और स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगा। किसी भी स्थिति में बच्चों को आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं दिया जाएगा और न ही घर ले जाने की अनुमति होगी। ये बात ध्यान देंगे, आपकी कतिपय विद्यालयों में ये देखा जा रहा है कि बच्चे खाना खाते समय ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, उसको घर लेके चले जाते हैं। तो ये किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना है। आप सभी बच्चों को एक साथ बैठा के उसके बाद ही भोजन परोसेंगे और पर्याप्त मात्रा में बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं देना है। आप यहाँ पे देखें, अगला कहा जा रहा है जो हम भी बताया था कि कुछ व्यंजन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। उसमें देखिए लिखा हुआ है तला हुआ भोजन यथा पूड़ी, पराठा एवं पकौड़ी या जिनको तेल में तलने की आवश्यकता होगी नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे होंगे और आपको याद आ रहा हो कि अभी हाल ही में एक अध्यापक पे कार्रवाई हुई थी इसी के संबंध में, क्योंकि उसने अपने विद्यालय में अपने किसी व्यक्तिगत आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए उसने क्या कर दिया था कि विद्यालय में पनीर और पूड़ी बनवाया था, तो उस पर कार्रवाई हुई थी। उसका पूर्ण कारण यही है कि ये पूड़ी या तली हुई जितनी भी सामग्रियाँ वो पूर्णतः क्या हैं, तेल में जो तली होती हैं वो पूर्णतः विद्यालय में खिलाने के लिए प्रतिबंधित हैं। ठीक है, और ये आप भी बिल्कुल गलती ना करें। अगला कहा जा रहा है कि स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ताजे फल और मौसमी फल भी वितरित किए जा सकते हैं। उक्त भोजन में दूध से बने पदार्थों यथा पनीर, खीर, दलिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भोजन आप दे रहे हैं उसमें पनीर, खीर, दलिया इत्यादि को नहीं दिया जाएगा। जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी इत्यादि का वितरण भी नहीं किया जाएगा। साथ ही मिठाई भी आपको नहीं देनी है, मिठाई भी तिथि भोजन के दिन आपको नहीं खिलानी है। ठीक है, और जब तिथि भोजन कार्यक्रम होगा तो उस दिन खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट आपको क्या होगा, उपभोग उस दिन का नहीं किया जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि समुदाय के जो लोग तिथि भोजन कराना चाहते हैं उनके द्वारा वर्ग, लिंग, जाति आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे क्योंकि हमारा विद्यालय सभी को जाति और धर्म को, सभी जातियों, सभी धर्मों को, सभी समुदाय को एक साथ लेके चलाने का काम करता है और किसी भी प्रकार का विभेद की भावना भी उत्पन्न हम लोग अपने विद्यालय में नहीं होने देते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि किसी भी प्रकार का विभेद अगर हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उनको वहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐसे लोगों को तिथि भोजन में सम्मिलित नहीं करेंगे। तेल, मसाले, नमक इत्यादि योजना के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी हैं उसी के अनुरूप होने चाहिए। बाल भोजन के अंतर्गत यदि फल, सूखे मेवे वितरित किए जाएंगे तो उस दिन मध्याह्न भोजन भी जरूर बनेगा। छात्र चाहे तो मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन विद्यालय में खाकर और फल और सूखे मेवे अपने घर लेके जा सकते हैं। तिथि भोजन की तिथि में समुदाय के द्वारा पंडाल, सजावट, वस्तु, माइक प्रचार इत्यादि का एकदम नहीं किया जाएगा। ये ध्यान देंगे, केवल भोजन बनेगा। वहाँ पे कोई अपने आप को बखान या वक्तव्य देने का मंच बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यदि चुनाव का समय है तो ऐसी स्थिति में नगद धनराशि और खाना वितरित नहीं किया जाएगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, यदि आचार संहिता लागू है और चुनाव है तो। आगे कह रहा है यदि तिथि भोजन के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति द्वारा भोजन बनवाना चाहते हैं जिसमें अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता भी है, तो ऐसी स्थिति में इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही अतिरिक्त रसोइया, हेल्पर आदि की व्यवस्था की जानी होगी तथा इस रसोइया, हेल्पर की व्यक्तिगत साफ सफाई की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यदि कोई खाना बनवाना चाह रहा है और जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा कि जो बनवा रहा है उसको भी खाना है और संख्या अगर अधिक हो जा रही है तो उसको भी ये जिम्मेदारी है कि वह स्वयं अतिरिक्त रसोइया की उपलब्धता क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। आगे कहा जा रहा है कि उपलब्ध कराए गए भोजन सहायता का संपूर्ण विवरण यथा डोनर का नाम एवं पता, दिवस, प्रकार, मात्रा, अनुमानित लागत इत्यादि का अंकन
रजिस्टर में व्यवस्थित किया जाएगा। ये जो कुछ दिशा निर्देश थे तिथि भोजन कार्यक्रम के, वो आपने देखा। इसको बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है और जितने बिंदु दिए गए हैं उन सारे बिंदुओं को अक्षरशः पालन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, ये आप ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।